तो इतना लगता उत्तराखंड में सपा जबकि भी दिखाएंगे 20 में या फिर जो दिल्ली का असर है वो पूरे भाजपा को केवल उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में भाजपा की हालत बहुत पतली है, वरना प्रधानमंत्री रेल मंत्री नहीं बन गए होते। हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स करके अगर उनको इंस्टाग्राम का रुख करना पड़ रहा है तो आप सोच सकते हैं कि इस वक्त कितने संकट में भाजपा है। और जेनजी जो इस देश का 80 करोड़ आबादी है, वो बहुत अपडेटेड है, उसको अपना अच्छा बुरा अच्छी तरीके से पता है, वो जानता है, जागरूक है वो। तो उसके साथ आपकी ये जो आप 1980 में जन्मी हुई पार्टी कभी रथ यात्रा निकाल रही थी, कभी कुछ कर रही थी, विकास पर तो चुनाव आप लोगों ने आज तक नहीं लड़ा। अपने कार्यों का रिपोर्ट कार्ड तो आप लोगों ने आज तक नहीं रखा जनता के सामने। जो दावे और वादे आपने जनता से किए उन पर आप कितना खरे उतरे हैं, उन पर तो कभी आपने बात की ही नहीं। चुनाव आते आते तक आपके लिए हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। और मुख्यमंत्री जी ने तो बिल्कुल समय बर्बाद किया है, उत्तराखंड का भी और अपना भी। इतना बहुमूल्य समय आपको मिला था, एक इतिहास पुरुष बनने का वक्त था आपके पास, लेकिन आपने कभी जिहाद में उत्तराखंड को उलझाए रखा, कभी डेमोग्राफिकल चेंज में, तो कभी धर्मांतरण कानून में, कभी यूसीसी में, जो उत्तराखंड ने मांगा नहीं। उत्तराखंड ने पूर्णकालिक राजधानी मांगी, आपने वो नहीं दी। लोकायुक्त मांगा, वो नहीं दिया। मजबूत भू कानून मांगा, आपने दो भू कानून दे दिए, एक पहाड़ी जिलों के लिए, एक मैदानी जिलों के लिए। मूल निवास मांगा, आपने वो नहीं सुनी। तो जो उत्तराखंड ने मांगा आपने कभी नहीं सुना। आज युवा वर्ग पर जिस तरह से अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हुए आपने लाठियां यहाँ घंटा घर पर उन पर भाजी हैं, आपने पथराव उनके ऊपर किया है, आपने उन पर मुकदमे किए गंभीर धाराओं में और उनको जेल में ठूसने का काम किया। और जो दिल्ली जंतर मंतर पर पैलेट गन, AK-47, अश्रु गैस और कील लगी लाठियों से प्रहार किया है, वो काले अध्याय के रूप में तारीख में याद रखा जाएगा। तो उसको इतनी याददाश्त इतनी छोटी नहीं है युवा वर्ग की कि वो आपके इन सम्मेलनों में आएगी और आपकी बातों में, जलेबीदार भाषणों में वो खो जाएगी। ये आपका ये मुगालते में है, आप अगर ऐसा सोचते हैं तो।